गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको पंचमः पाठ है, 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सूक्ति यानी सुंदर कथन, मौक्ति मोती के समान जो सुंदर कथन हैं, बातें हैं, वो इस पाठ में बताई गई हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रहण करके इकट्ठा करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद गृहीत किए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। इसमें सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता कि हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, इसकी आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की बहुत समृद्ध परंपरा दिखाई देती है कि संस्कृत में नीति संबंधी जो ग्रंथ हैं बहुत सारे हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। उसमें प्रतिपादित की गई शिक्षा का अनुगमन करके, प्रतिपादित की गई यानी उसमें जिस शिक्षा का प्रतिपादन किया है, बताया गया है, अनुमोदन किया गया है, उसका अनुगमन करके यानी उसको अपना कर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जो नीति संबंधी बातें हैं, हमें घर में, समाज में किस तरह का आचरण करना चाहिए, आपसी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। पहला श्लोक देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति, वित्तम प्लस एति, वित्तम प्लस इति, सॉरी एति, च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, वृत्ततः ये सत्व विसर्ग संधि है प्लस तु। ये जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने व्रत यानी अपने चरित्र की, अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम, वित्त मीन्स धन, वृत्तम और वित्तम में अंतर है। व्रत मीन्स चरित्र या आचरण और वित्तम का अर्थ है धन। वित्तम एति याति च, धन तो एति आता है और याति च चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से क्षीण हुआ व्यक्ति तो क्षीण हो जाता है। अक्षीणो मतलब नष्ट नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है। धन नष्ट हो जाता, धन से क्षीण हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, व्रत से, चरित्र से, आचरण से नष्ट हुआ मनुष्य तो पूरी तरह मारा जाता है। यानी धन नष्ट हो जाने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, बल्कि चरित्र नष्ट हो जाने पर व्यक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र, उत्तम चरित्र रखना चाहिए। अपना चरित्र जो है, आचरण जो है अच्छा नहीं है तो समाज में हमारा कोई आदर नहीं होता। हम जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाते हैं। अगला देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, च प्लस एव प्लस अवधार्यताम
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये विदुर नीति से लिया गया है ये श्लोक, ठीक है। इसमें बताया गया है धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म का सर्वस्व, धर्म का सार, जो अपने कर्तव्य बोध है, जो उसको श्रूयताम सुनिए, धर्म का सार सुनिए, और श्रुत्वा चैव अवधारिताम, और सुनकर उसको अपने मन में धारण करिए, अवधारिताम धारण करिए, उसको अपने आचरण में उतारिए। धर्म का सार सुनिए, यानी धर्म की जो धर्म क्या है, अपना कर्तव्य बोध, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। तो धर्म का सार सुनिए और सुनकर उसको अपने आचरण में, अपने चरित्र में उतारिए, अपने मन में धारण करिए। क्या है धर्म का सार? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल आचरण या व्यवहार, यानी जैसा व्यवहार जैसा आचरण हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा आचरण या व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी न समाचरित नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, यानी अपने प्रतिकूल आचरण या व्यवहार परेशान न समाचरित, हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ ऐसा करे, तो वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये क्या है? विदुर नीति से लिया गया ये नीति संबंधी श्लोक है, बात बताई गई है इसमें। अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है, ये ग्रंथों के नाम हैं, ठीक है। मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति। इसमें क्या बताया गया है कि हमें मीठे वचन की महत्ता बताई गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मीठे वचन बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जंतु सभी प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ठीक है, संतोष का अनुभव करते हैं। तस्मात्, इसलिए, तदैव वैसे ही, यानी मीठे वचन ही वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, हमारा कुछ खत्म थोड़ी हो जाएगा अगर हम दूसरों से प्रिय वचन बोलेंगे। कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। मीठे वचन बोलने से हमारे मन में भी ठंडक शीतलता मिलती है और दूसरों को भी मीठी वचन सुनकर अच्छा लगता है। तो इसमें बताया गया है प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, और इसलिए हमें वैसे ही, अर्थात मीठे वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी, ठीक है। इसमें मीठे वचन की महत्ता बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं प्लस एव, अनुस्वार संधि है। नाम्भा न प्लस अम्भ है, अम्भ मीन्स जल, न मीन्स नहीं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति न प्लस अदन्ति, न प्लस अदन्ति। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सताम विभूतिया। ये सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसमें भी परोपकार, इसमें परोपकार की महत्ता बताई गई है कि हमें पर उपकार, दूसरों का भला हमेशा करना चाहिए। पिबन्ति नद्यः